सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो अचानक लखनऊ पहुंच जाती हैं अपने पति से मिलने के लिए। और उन्होंने कहा कि वो अपने पति से मिलने के लिए लखनऊ जाएंगे। फिर हुआ क्या, जब वो लखनऊ पहुंचती हैं तो वहां उनको सरप्राइज मिल गया। घर पर पवन सिंह नहीं मिले, लेकिन पवन सिंह के घर के बाहर वहां उत्तर प्रदेश पुलिस मिल गई लखनऊ में, और पुलिस ने उन्हें घर के भीतर जाने नहीं दिया। जब घर के भीतर जाने का मौका नहीं मिला तो ज्योति सिंह फपक कर रोने लगी। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे वो रोती हुई रही। और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपना वीडियो साझा करते हुए वहां की सच्चाई दिखाई और कहा कि कैसे उनके पति पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी है। ज्योति वीडियो में रोती बिलखती दिखाई दे रही हैं और उन्होंने इस वीडियो में जहर खाकर आत्महत्या करने तक की धमकी दे दी। अब जिस तरह पर्सनल लाइफ में भूचाल आया है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बताया कि वो जा रही है लखनऊ, पति से मुलाकात करेंगी। घर पर पति नहीं मिले तो पुलिस मिल गई। पुलिस को देखा, जब भीतर नहीं जाने दिया तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया उन्होंने। और वो वीडियो जो है आपको दिखाते हैं, वो वीडियो भी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हैं? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब को थाने पे बुलाया है। आप तुमने वहाँ जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। कोर्ट केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ के आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर नहीं, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। भोजपुरी के एक्टर पवन सिंह के आवास पर जो लखनऊ में स्थित है, सेलिब्रिटी जो यहाँ पर बिल्डिंग है, सेलिब्रिटी जो अपार्टमेंट है, वहाँ पर उनकी जो पत्नी सुधा सिंह पहुंची थी और उसके बाद अब वो उनके साथ अंदर है मौजूद। हालांकि बताया गया कि पवन सिंह अभी नहीं मौजूद थे, लेकिन जब वो यहाँ पर सुबह पहुंची थी, इस दौरान सीधे वो बिहार से यहाँ पर पहुंची और मिलने के लिए पवन सिंह से, चूंकि उनके आपसी जो मामले थे उनको लेकर, चूंकि इस समय पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी है वो भी आज उनसे मिलने इसी सेलिब्रिटी अपार्टमेंट पहुंची और जहां पर वो उनसे मुलाकात करने की बात कहने लगी। हालांकि शुरुआत में उनको मिलने नहीं दिया गया क्योंकि गेट पे ही रोक लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जब बातचीत की गई उसके बाद ही तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर उनको बुलाया गया और फ्लैट में उनको ले जाया गया। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सेलिब्रिटी अपार्टमेंट की है, जहां पर यहीं के अपार्टमेंट में पवन सिंह रहते हैं और उन्हीं की जो पत्नी है वो आज पहुंची थी। और उसके बाद जो है साफ तौर से यहाँ पर गार्डों के द्वारा भी उनको रोका गया था, जो कि पहले उनको जाने नहीं दिया गया और ये बताया गया कि वो अभी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की उसमें है, इस वजह से भी माना जा रहा था कि वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी और इसमें यहाँ गार्ड भी मौजूद। ये बताइए कि सुबह जब पवन सिंह की पत्नी आई थी तब क्या हुआ था आप लोगों ने? मैं तो था नहीं सर, उस समय था नहीं, वो टावर वाला गार्ड था, हम तो थे नहीं यहाँ। तो क्या आप लोगों ने रोक दिया था जाने के लिए? बिल्कुल सर, अपने को रोके थे उनको, लमसम 1 घंटे तक रुके हुई थी। अच्छा, क्या परमिशन नहीं थी ऊपर से? नहीं। तो क्या वो जबरदस्ती जाना चाह रहे थे? जबरदस्ती नहीं था कोई, हम लोग मना किए, वो मान गए, जबरदस्ती ज्यादा नहीं कुछ किया। अच्छा। फिर उन्हीं के लोग वो आए और ले गए, 1 घंटे बाद गए। और कौन लोग उनके साथ में थे मौजूद? पहचान नहीं थे, लेकिन हमको लग रहा था कि हाँ उनके भाई हो ही रहे होंगे। तो क्या कह रहे थे आप लोगों से कि जाना है, हमें जाने दीजिए, यही बता रहे थे? हाँ, आई रोका गया तो बोली कि हमको मिलना है। हमारे गार्ड ने मना कर दिया, बोला कि नहीं अभी उनके यहाँ मिल नहीं सकते। कुछ ज्यादा कुछ बोली नहीं, बैठी रही। अच्छा। उस दौरान फिर क्या पवन सिंह के भाई या कोई घर से आया था, उसके बाद ही उनको ले जाने दिया गया? हाँ, कोई आया था, फिर उनके साथ वो फिर ऊपर चली गई। फोन करके बुलाया? अब जो भी है सर, हैंड माइंड। तो यहाँ पर विवाद किया उन्होंने? नहीं, विवाद तो कोई नहीं था सर, विवाद कुछ नहीं था। पवन सिंह ये है कि नहीं? अब इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है सर हमारे पास।
देखिए, जो सेलिब्रिटी अपार्टमेंट है वहां पर गार्ड के पास में जब वो पहुंची थी उस दौरान वहां पर उन्होंने रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरीके से परमिशन नहीं थी मिलने की। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए मुद्दा भी बनाया और ये भी बहस की कि किस तरीके से वो जाना चाहती है मिलने, इन स्पाइट ऑफ इसके बाद भी वो वहां पर नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि उसके बाद जब उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, बातचीत की, तब पाया कि उनके ही घर से उनके भाई पवन सिंह के वो आए और उनको लेकर गए। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी में पवन सिंह शामिल हो चुके हैं और उसके बाद अब सुधा सिंह, जिन पर कई तरीके के बातें कही जा रही हैं, उनको लेकर भी कई तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये तो जरूर है कि अब ऐसी स्थिति में लखनऊ, बिहार से लखनऊ पहुंचकर वो सीधे पवन सिंह से मिलकर अपनी बात रखना चाहती थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने, अब बातचीत उनकी हुई है और बातचीत होने के बाद अब वह पवन सिंह के घर में हैं, यानी उनके फ्लैट में मौजूद हैं। उसमें उनके परिवार के लोग उनको अपने साथ लेकर गए हैं और इस दौरान वहां पर बातचीत की जा रही है। हालांकि इस दौरान जब गेट पर पहुंची थी तो कई तरीके की बातें हुई। उन्होंने कई जगह फोन लगाया, उनके साथ उनकी बहन भी बताया जा रहा है मौजूद है और उसके साथ उनके जो 2 भाई या उनके कोई रिश्तेदार हैं वो भी मौजूद थे। तकरीबन 4 लोग ये सेलिब्रिटी अपार्टमेंट पहुंचे थे लखनऊ के, जहां पर पवन सिंह रहते हैं और वहीं से अंदर जाने की बात कहने लगे, जिसके बाद काफी समय बाद जब आर्ग्यूमेंट गार्ड से हुआ उसके बाद ही उनको जाने दिया गया। यानी कि जब पवन सिंह के घर से ही कोई आया तब। अब इस हालात में ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ पवन सिंह के परिवार का जो पूरी कह सकते हैं जो वाद विवाद है, जो उनके घर का, वो अब सड़क पर नजर आ रहा है और ऐसे में अब उनकी पत्नी भी सामने खड़े होकर पवन सिंह के साथ कहीं ना कहीं आगे की चर्चा कर रही हैं। 5 मार्च 2018 को ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी हुई थी, लेकिन रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई और साल 2021 था जब आरा के फैमिली कोर्ट में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए अर्जी दे दी, जिस पर सुनवाई अभी भी आप समझिए कि जिस स्टेज पर है, ज्योति सिंह भी उस केस को लड़ रहे हैं, पवन सिंह भी उस केस को लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक ये जो नाटकीय तरीके से देखने को मिला, एक बात कही जाती है कि किसी के निजी जीवन में क्या होना चाहिए उससे मतलब नहीं रखा जाता, लेकिन पवन सिंह का कद इतना बड़ा है कि उनका निजी जीवन भी दरअसल सार्वजनिक हो जाता। और स्थिति जब ऐसी हो कि पत्नी आपके दरवाजे तक पहुंच जाए, पुलिस उन्हें रोकने लगे, ऐसी तस्वीरें आए तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और उन सवालों के कुछ जवाब खोज रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष। ज्योति सिंह पहुंचती हैं, पुलिस उन्हें ले जाती है, रोकती है, वो वीडियो बना रही हैं, आत्महत्या करने तक की धमकी दे रही हैं। इन घटनाओं को बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या वाकई में बीते कुछ दिनों या महीनों से या सप्ताह से ये तनाव इस हद तक फूटने को लगभग तैयार हो था? आशुतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला कल आया था उसके दौरान ही वो पहले से ही इस बात को जानती थी कि उनको पवन सिंह के आवास में घुसने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर होके आई थी। और कहीं ना कहीं यही वजह थी कि जब वो सेलिब्रिटी अपार्टमेंट पहुंचती हैं तो वहां पर उनको रोक दिया जाता है। अब ऐसे में ये बात तो उनको साफ मालूम था कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं पवन सिंह और अब वो वहां पर जा रही हैं तो बात करने ही जा रही थी। आखिर क्या बात करनी थी ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब वहां पर पहुंचते ही जब गार्डों द्वारा रोक दिया गया, मना कर दिया गया उनके फ्लैट से कि उनको आने ना दिया जाए, तब काफी हंगामा खड़ा हुआ। और उसके बाद कहीं जाके पवन सिंह के भाई हैं वो आकर उनको ले जाते हैं, क्योंकि मामला नहीं चाहते थे बहुत ज्यादा फैले और अंदर बैठकर बात हो करके। और उसके बाद ही ये वीडियो आपने देखा होगा जारी होता, जिसमें वो उस तरीके कई संगीन आरोप लगा रही हैं। तो ये तो जरूर है कि जो बात करने आई थी वो बात नहीं बनी, और जब बात नहीं बनी तो इस तरीके की बात हुई, जब पुलिस तक को बुलाना पड़ा। यानी कि ये भी कहा गया कि आप जबरदस्ती का घर में घुस कर इस तरीके से विवाद करना चाहती हैं। तो ये सारे मामले लेकर अचानक से अब पवन सिंह के ऊपर आना, पवन सिंह खुद ही ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां पर वो शायद अब बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद एक राजनीतिक रूप से भी नया तरीके से देखा जा रहा था। लेकिन अब इस तरीके से उनकी पत्नी का सामने आना और कहना कि महिलाओं के प्रति और अन्य चीजों को लेकर उनके ऊपर एलिगेशन लगाना, तो उससे ये बड़ा
कहीं ना कहीं डेंट कर रहा है पवन सिंह को भी और ज्वाइन करने पर भी। तो ये सारी चीजों को लेकर वो काफी परेशान भी हुई और इस दौरान उन्होंने कई तरीके के संगीन आरोप भी लगाए। तो ये तो साफ हो गया है कि बिहार चुनाव जरूर बिहार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रह रहे पवन सिंह के घर जब उनकी पत्नी पहुंचती हैं तो वो जरूर इस बात से नाराज दिखती हैं कि किस तरीके से उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, जबरदस्ती उनको भगाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। यानी कि उस अपार्टमेंट में पहले ही बता दिया गया था कि अगर ज्योति सिंह आती हैं तो वहां पर उनको घुसने नहीं दिया जाए। तो ये तो साफ होगा कि जिस तरीके से पूरा मामला आया है उसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो बीच की जो बात है वो जरूर पूरी नहीं कंप्लीट हो पाई है, यानी कि उस किसी निर्णय पर नहीं निकल पाई है। भले ही कोर्ट में मामला चल रहा हो, ये बात को कहा गया दोनों के बीच, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो बातें करने आई थी वो बात नहीं उनसे बन पाई और इसके बीच में वाद विवाद ज्यादा बढ़ गया। हालांकि पवन सिंह की मां मौजूद थी बताया गया घर में और उनका भाई मौजूद था, जिससे बावजूद भी कोई बात नहीं बनी और उसके बाद इस तरीके का वीडियो सामने आया। चूंकि फ्लैट में किसी को भी जाने से मनाही थी, ना ही कोई बाहर, और इसी वजह से अब ये जब वीडियो सामने आ रहा है तो कई तरीके के एलिगेशन पवन सिंह पर लग रहे हैं। ये तो जरूर है कि ऐसे में अब चुनाव जरूर फर्क पड़ेगा। पवन सिंह चूंकि एक बड़ा चेहरा है और इस वजह से अब उनकी पत्नी अगर सामने आ रही, उन्होंने एक बात जरूर कही थी वीडियो में भी कि वह लोगों के कहने पर पवन सिंह से मिलने जा रही हैं। जनता ने उनसे कहा है कि एक बार आप मिलकर बात करके अपनी बात करिए तो चीजें सही होंगी और इसी वजह से वो यहाँ लखनऊ पहुंची हैं सीधे बिहार से और उसके बाद उनसे मिलना चाहती। लेकिन यहाँ पहुंचकर जो हालात बने वो उन्होंने वीडियो के जरिए बताया कि हमने कोशिश की यहाँ पर आने की, बात करने की, लेकिन पवन सिंह ने उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया, उनको पुलिस बुला लिया और उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो ये एक मैसेज भी है जनता के बीच में और लोगों के बीच में, जो लोग शायद पवन सिंह और ज्योति को देखना चाहते थे साथ में, उनके लिए भी तो एक बड़ा कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो गया है बीच में। और अब ऐसे हालात में ये पूरी डेंट जरूर करेगा पवन सिंह को और पार्टी जहां ज्वाइन किया उन्होंने बीजेपी उसमें, और इस तरीके से महिला उनके लिए भी बोली हैं वो। तो एक घर का विवाद जब सड़क पर आ गया है और सड़क से बिहार से होता हुआ यूपी पहुंचा है, हालांकि उस दौरान पवन सिंह मौजूद नहीं थे, लेकिन दिल्ली में थे बताया गया। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला आया है, अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ जिस वजह से इनको पुलिस भी बुलानी पड़ी और घर से बेदखल करना पड़ा और अब वो डिप्रेशन में चली गई हैं और इस तरीके से कई तरीके के एलिगेशन लगाए हैं। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो पवन सिंह के साथ अब ये जो घटनाएं उनकी जिंदगी में हो रही हैं, चूंकि उनका कद इतना ज्यादा बड़ा है, चाहे राजनीति में हो या फिर बॉलीवुड भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और इसी के चलते इस पूरी घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राजनीतिक तबका भी इस पर नजर बनाए, वो भी खासकर तब जब बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान बस होने ही वाला है। और इसी के ठीक पहले उन्होंने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से, बीजेपी के दूसरे नेताओं से, एनडीए के अलग दूसरे घटक दलों से भी उनकी मुलाकात हुई और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बिहार के जो होने वाले हैं उसमें पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक। जाते आते छोड़ जाते आपको इस रिपोर्ट के साथ। पवन सिंह हूं बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। राजनीति को लेकर भोजपुरी के सुपरस्टार का मूड बन रहा है। इसका अंदाजा रियलिटी शो राइज एंड फॉल को बीच में छोड़ने के उनके ऐलान ने कर दिया था। शो छोड़ने के बाद पवन सिंह ने कहा था, मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। पवन सिंह के इस बयान के बाद ही तय हो गया था कि अब वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। इसका सबूत उन्होंने अब खुद दे दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बीजेपी में वापसी हो चुकी। दिल्ली में ये उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें, दोनों 30 मिनट तक मिलते हैं। इस दौरान पवन सिंह ने अमित शाह को गमछा पहनाया। इसके बाद पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने पवन सिंह से बीजेपी में दोबारा शामिल होने को लेकर पूछा तो पवन सिंह ने कहा कि वो बीजेपी से कभी अलग ही नहीं हुए थे। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। सवाल है कि जिन पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से निकाला, अब उन्हीं पवन सिंह को बीजेपी अपना चुनावी स्टार क्यों बना रही है?
पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार माने जाते हैं। गाने और फिल्मों से लेकर राजनीति तक में पवन सिंह की हर चाल बिहार में सुर्खियां बटोरती है। और दिलचस्प बात यह कि बीजेपी में उनकी वापसी की खबर दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर से आई इस तस्वीर से लगती है, जिसमें पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक ही सोफे पर बैठे दिखते हैं। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने बाहर आकर वो ऐलान किया जिसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव में सुनाई दे सकती है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो सुबह 11:30 बजे पवन सिंह ने बीजेपी महासचिव तावड़े से मुलाकात की और शाम होते होते उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आशीर्वाद लेकर बीजेपी में नई पारी शुरू भी कर दी। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी से नाराज होकर पवन सिंह ने बीजेपी छोड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और कई सीटों पर बीजेपी एनडीए की हार का आधार पवन सिंह खुद बने, वो उसी पार्टी में वापस क्यों आए? और अगर विनोद तावड़े कहते हैं कि पवन जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में ही रहेंगे, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने वाले बहुत से लोगों पर एक्शन लिया गया, तो क्या पवन सिंह को छोड़ दिया गया? और साथ ही सवाल ये कि भोजपुरी के सुपरस्टार की कौन सी मजबूरी उन्हें बीजेपी में दोबारा खींच लाई? दिलचस्प बात यह है कि पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी का ऐलान उपेंद्र कुशवाहा के घर हुआ, जिनका पवन सिंह ने आशीर्वाद लिया। उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की बगावत भारी पड़ी थी। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह न खुद जीत हासिल कर पाए थे और न ही एनडीए के प्रत्याशी को विजय हासिल करने दी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिले थे। वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में लोकसभा चुनाव के दौरान 2,53,876 वोट गए, जबकि सीपीआई-एमएल उम्मीदवार राजराम सिंह को 3,80,581 वोट मिले। उन्होंने पवन सिंह को 1,05,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव न लड़े होते तो एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही थी। तो पवन सिंह ने दिखा दिया कि वो भीड़ को वोट में भी तब्दील कर सकते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन एनडीए का खेल बिगाड़ दिया। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बगावत करने वाले पवन सिंह को वापस लाना बीजेपी का बड़ा कदम है। ये सिर्फ घर वापसी नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का वो दांव है जो बिहार की सियासत को हिला सकता है। इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति समझने वाले कई लोगों को लगता है कि पवन सिंह की स्टार पावर का असर सिर्फ काराकाट या आरा तक सीमित नहीं है। पूरे शाहबाद और भोजपुरिया बेल्ट में वो बीजेपी के विरोधियों को खबरदार कर सकते हैं। नौजवान और ग्रामीण वोटर एनडीए के पाले में वापस आ सकते हैं। हालांकि इस आकलन को पवन सिंह कितना सही साबित कर पाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक।